में जिस तरह का मामला सामने आया, बाल बाल बचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, तेज रफ्तार ट्रक ने काफिले को टक्कर मारी। इसके साथ ही पुलिस के वाहन को रौंदता हुआ भी ये ट्रक फरार हो गया। करीब 3 घंटे तक रफ्तार का जानलेवा खेल सड़क पर देखने को मिला है। 148 किलोमीटर तक पुलिस पीछा करती रही। तस्वीर आप देख सकते हैं। 6 थानों के 8 पुलिस वाहनों को भी रौंदने की कोशिश इस ट्रक ने की है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिसकर्मी घायल भी बताया जा रहा है। वी डी शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बाल बाल बचे इस हादसे में, क्योंकि इसी दौरान वी डी शर्मा का काफिला भी निकल रहा था, जिसे रौंदने की कोशिश इस ट्रक ने की है। 3 घंटे तक रफ्तार का जानलेवा खेल चलता रहा। और 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, 30 जनवरी की ये दोनों तस्वीरें बताई जा रही हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के काफिले को रौंदने की कोशिश की गई। करीब 6 थानों की पुलिस भी इस ट्रक का पीछा कर रही थी। 148 किलोमीटर तक इस ट्रक का पीछा किया गया। 8 पुलिस वाहनों को भी घसीटा है इस तेज रफ्तार ट्रक ने। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुबह जीतू पटवारी की कार को टक्कर मारी जाती है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पुलिस वाहनों को भी घसीटा गया है। इसके साथ ही काफिले को रौंदने की कोशिश भी की गई है। 30 जनवरी को ये 2 बड़ी तस्वीरें सामने आती है। 30 जनवरी की दोनों तस्वीरें बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तेज रफ्तार ट्रक ने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के काफिले को रौंदने की कोशिश की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाल बाल बचे, इसके साथ ही पुलिस वाहनों को भी घसीटा गया। ये ट्रक कोलकाता से निकला हुआ था, जो भोपाल से राजगढ़ की तरफ जा रहा था। और इसी बीच भोपाल से राजगढ़ के बीच करीब 148 किलोमीटर की दूरी है। और इसी दौरान पुलिस भी लगातार पीछा करती रही। 6 थानों की पुलिस को इसकी सूचना दी गई कि एक तेज रफ्तार ट्रक जो कि प्रदेश अध्यक्ष के काफिले को रौंदने की कोशिश करता हुआ निकला है। 6 थानों की पुलिस टीम पहुंची, उसके साथ ही पीछा किया गया। करीब 3 घंटे तक सड़क पर ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 8 पुलिस वाहनों को घसीटने की कोशिश इस ट्रक ने की है, बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तेज रफ्तार ट्रक एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। पुलिसकर्मी इस ट्रक को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बेकाबू ट्रक जिससे वी डी शर्मा के काफिले को भी टक्कर मारी है। और साथ ही साथ ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि जीतू पटवारी के कार को भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। ये दोनों तस्वीरें एक ही दिन की बताई जा रही हैं। 30 जनवरी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। और इसके साथ ही आप तस्वीरें देखिए कि 30 जनवरी को सुबह पहले पीसीसी चीफ यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी को टक्कर मारी गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को टक्कर मारी गई, काफिले को टक्कर मारने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, क्या अंदाजा लगाया जाए इन तस्वीरों को देखकर? 30 जनवरी की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी को सुबह टक्कर मारी जाती है और फिर उसी रात रफ्तार का तेज कहर देखने को मिला है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं दोनों। और इससे ये पता लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर किस तरह ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं बेकाबू होकर गाड़ियां चला रहे हैं, नशे में धुत होकर गाड़ियां चला रहे हैं। पहली घटना जीतू पटवारी की है। गुरुवार की सुबह जब वो इंदौर से भोपाल आ रहे थे, तब भोपाल के पास जो फंदा नाका है वहां उनको पीछे से उनकी गाड़ी में टक्कर मारी गई। और शाम को जब वी डी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, तो उनके ट्रक को उनके काफिले को टक्कर मारता हुआ ट्रक निकल गया। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से वी डी शर्मा की गाड़ी को टक्कर मार के वो जो ट्रक वाला भागा, तो तकरीबन 150 किलोमीटर सबको छकाता रहा। जितनी भी जगह उसको बैरिकेटिंग कर रोकने की कोशिश की, उसने किसी की परवाह नहीं की। चाहे बैरिकेड्स लगे हों, चाहे पुलिस वाले उसके पास आ रहे हों, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की। बिल्कुल बेकाबू होकर गाड़ी चलाता रहा। और बाद में जब वो 150 किलोमीटर दूर पचवर के पास उनको पकड़ा गया, दोनों ड्राइवरों को, ड्राइवर क्लीनर दोनों को, तो पता लगा कि दोनों नशे में धुत थे। कलकत्ता से अपना सामान बेच कर लौट रहे थे। और हैरानी की बात यही है कि किस तरीके से बेकाबू होकर, नशे में धुत होकर, बेधड़क होकर गाड़ी चला रहे थे और किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। जो वीडियो हमारे पास है, ये विस्तार न्यूज के लोग जो दर्शक देख रहे हैं, वो बहुत हैरान करने वाला है कि कितने सारे लोग उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है, आगे टोल नाके के कर्मचारी उसको रोक रहे हैं, मगर बिना किसी परवाह किए आगे पीछे करके बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। यदि वी डी शर्मा जी को चोट लगती, या उसके अलावा जिस तरीके से पुलिस जवानों को कुचलने की कोशिश की गई, टोल नाके के कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की गई, बहुत हैरानी की बात है। और साथ में ये बात इस चीज को भी इंगित कर रही है कि किस तरीके से ट्रक चालक बेकाबू होकर, नशे में धुत होकर आजकल गाड़ियां चला रहे हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जब 2 बड़े पार्टी के नेताओं के साथ एक घटनाएं सामने आ रही हैं, तब सबकी नजर इन सबके गई हैं। मगर उस सबके बावजूद लगातार घटनाएं हो रही हैं। ट्रक ड्राइवर बेकाबू होकर, बेतहाशा होकर, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और गाड़ियां चला रहे हैं। बहुत ही खतरनाक वीडियो है जो
विस्तार न्यूज के स्क्रीन पे हम सब देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से दो बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में 30 जनवरी को। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक राणा लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले को जिस तरह से रौंदने की कोशिश की गई वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन एक तस्वीर ये भी सामने आई है 30 जनवरी की, जब जीतू पटवारी की गाड़ी को भी एक ट्रक ने टक्कर मारी। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन ट्रक ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से तेज रफ्तार जो ट्रक का कहर देखने को मिला, इससे लग रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो नशे में धुत है। मगर इसके पहले की यदि बात की जाए, जीतू पटवारी की बात करें या बीडी शर्मा की यदि बात करें, तो दोनों ही कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े पद में हैं और कहीं ना कहीं फॉलो वाहन चलता है। मगर आम व्यक्ति की यदि बात करें तो आम व्यक्ति यदि इस ट्रक की चपेट में आता तो एक बड़ा जो हादसा है वह हो सकता है। क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से तेज रफ्तार से जो ट्रक ड्राइवर चल रहा था, जिसके कारण बड़ा जो हादसा है वह होते होते बचा है। इसी प्रकार बात की जाए राजधानी भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो ट्रक का जो कहर है वह हमेशा देखने को मिलता। कई बड़े जो हादसे हैं वो तेज रफ्तार ट्रक के कारण देखने को मिलते हैं। इन तेज रफ्तार ट्रकों पर लगाम किस प्रकार से सरकार लगाए, इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि ट्रकों की यदि बात करें तो ट्रक ड्राइवर जो है वो हमेशा देखने को मिलता है, या कभी कोई बड़ी घटना होती है तो खबर ये आती है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो नशे में धुत है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात की जाए या यातायात की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चेकिंग के माध्यम से सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि जो भारी ट्रक चला रहा है वो नशे में तो धुत नहीं है। और एक स्पीड की जो गाइडलाइन है सरकार द्वारा पहले से तय की गई, मगर उसका जो पालन है वह ट्रक ड्राइवर को भी करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की बड़े जो हादसे हैं वह ना हो पाए। मगर जिस प्रकार से 3 घंटे तक जो ट्रक है 148 किलोमीटर तक तेज रफ्तार के साथ गया, एक रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। भोपाल से लेकर राजगढ़ तक करीब 3 घंटे तक ये जानलेवा खेल देखने को मिला है सड़क पर। लेकिन ये भी बताएगा विवेक, क्योंकि जिस ट्रक ने वीडी शर्मा के काफिले को टक्कर मारने की कोशिश की उसके बाद पुलिस वाहनों को भी रौंदा है। उस ट्रक में करीब 3 लोग सवार बताए जा रहे थे, क्योंकि एक आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है। और हमारे सहयोगी मनीष जो राजगढ़ से जुड़े उन्होंने ये जानकारी दी कि करीब 2 आरोपी हैं जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल है, क्योंकि ट्रक की यदि बात करें तो जो ट्रक है वह कोलकाता से आ रहा था। जो प्याज है वह राजगढ़ से कोलकाता भेजी गई थी और वही सामान बेचकर वह राजगढ़ जा रहे थे। अचानक राजधानी भोपाल से उनका गुजरना हुआ और गुजरने के साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उनके काफिले से उनकी भिड़ंत हुई। उसके बाद भी नहीं रुके जो आरोपी है वह तेज रफ्तार खोप के साथ निकलते हुए कई जो थाने हैं, करीब 6 थानों की जो टीम है उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी नहीं रुके। हालांकि जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अधिकारी बताते हैं कि जो ड्राइवर है वो ज़्यादा शराब के नशे में था, उसको होश भी नहीं था। साथ ही बात की जाए 2 और सहयोगों की, जो 2 सहयोगी हैं उनकी अभी पहचान की जा रही है। लगातार जो ट्रक ड्राइवर है उससे पूछताछ की जा रही है, मगर जो दोनों जो फरार आरोपी है उनकी लगातार जो पूछताछ है वह जो पुलिस है वह करती हुई दिखाई दे रही है। मगर बात की जाए ट्रक के कहर की तो जिस प्रकार से ट्रक का कहर देखने को मिला, उसने ना गाड़ी देखा, ना पुलिस के जवान देखा, ना बैरिकेड देखे, सीधे तेज रफ्तार के साथ सभी को तोड़ते हुए वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। कहीं ना कहीं बात की जाए ट्रकों की यदि बात करें तो इस पर लगाम लगानी चाहिए प्रदेश सरकार को कि ये तेज रफ्तार की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ट्रक ड्राइवर्स पर, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी जो जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही देखिए बड़ी बात है विवेक, क्योंकि एक तरफ रात में हादसा होता है जब 148 किलोमीटर तक रफ्तार का ये कहर सड़क पर देखने को मिला, लेकिन उसके पहले उसी सुबह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है जीतू पटवारी, उनकी गाड़ी को भी टक्कर मारी गया। बन रहेगा, लौटूंगे आपके पास। लेकिन इसी बीच ये देखिए, ये आरोपी की फोटो है, ये वही आरोपी है जो तेज रफ्तार ट्रक चला रहा था और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले को रौंदने की कोशिश
इस आरोपी ने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, ये वही आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। 6 थानों की पुलिस को अपने पीछे ये आरोपी दौड़ाता रहा। 6 थानों की पुलिस इस आरोपी का पीछा करती रही और 148 किलोमीटर दूर इस आरोपी को पकड़ा गया राजगढ़ में जाकर। विस्तार न्यूज पर आरोपी की तस्वीरें आप देखिए। 8 पुलिस वाहनों को इसी आरोपी ने रौंदा है, पुलिसकर्मी को घायल किया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफिले को भी टक्कर मारने की कोशिश इसी आरोपी ने की है। 3 घंटे तक रफ्तार का जो कहर सड़क पर देखने को मिला, करीब 148 किलोमीटर तक यही ट्रक ड्राइवर जो कि उस तेज रफ्तार ट्रक को चला रहा था। हमारे सहयोगी मनीष राजगढ़ से जुड़ गए। मनीष, आरोपी की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, बताइएगा कि अभी जो 2 आरोपी फरार है उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट मिल पाया, क्या कुछ पुलिस को उनके बारे में जानकारी मिली है? देखिए, पुलिस अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छानबीन शुरू कर दी है पुलिस ने। और ये जो आप तस्वीरें, जो विस्तार न्यूज पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिसको पुलिस ने पचोर से गिरफ्तार किया है। तो पचोर से पुलिस ने अभी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी फरार है और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही है। पूरी पुलिस जो है वो आरोपियों को ढूंढने के लिए लगी हुई है अभी। जी, आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। मनीष, ये भी बताइएगा, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस आरोपी को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? क्या पहले भी किसी तरह के आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई वो सवाल भी खड़ी करती है, ये हादसा है या साजिश? मनीष, देखिए, अभी फिलहाल जो पुलिस है उनने इसको गिरफ्तार किया और अभी इससे जो है पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस का कहना है कि पहले पूछताछ इससे कर लें, उसके बाद ही पूरी जो ये बताएगा उसके अनुसार फिर वो आगे प्रेस को इसके बारे में सूचना देंगे। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ में लगी हुई है अभी। बिल्कुल, पूछताछ लगातार जारी है। मनीष, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। विवेक भी लगातार बने हुए। विवेक, तस्वीर हमारे सामने है आरोपी की, जिस ट्रक ड्राइवर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की जा रही है। विवेक, बिल्कुल, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मगर एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो ट्रक ड्राइवर है, ये इतने बड़े लंबे समय से इतनी दूर से, यानी कलकत्ता की यदि बात करें तो वहाँ से ट्रक चलाते हुए आ रहा है, और वहाँ की यदि बात करें तो वहाँ क्या हाल हुआ होगा। क्योंकि ट्रक ड्राइवर की बात करें तो ट्रक ड्राइवर नशे में था, जिस प्रकार से पुलिस सूचना दे रही है। और जब कलकत्ता से ये ड्राइवर निकला है तो वहाँ के कई गांवों के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है, मगर एक गंभीर विषय है कि जब राजधानी भोपाल से राजगढ़ की यदि बात करें तो 148 किलोमीटर जब जो ट्रक ड्राइवर है वह अपना जो टांडा है तेज रफ्तार गाड़ी का, वो कहीं ना कहीं करते हुए दिखाया। तो इसी प्रकार हजारों किलोमीटर से जब ये ट्रक आ रहा है तो इसकी रफ्तार कितनी होगी, कितने लोगों को घायल किया होगा, कितने लोगों की जान लिया होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं एक जांच का सवाल है, जिसके चलते पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो तेज रफ्तार जो ट्रक है उन पर कहीं ना कहीं जो लगाम है वह लगानी चाहिए। हालांकि ट्रक ड्राइवर की यदि बात करें तो जिस प्रकार से इस ट्रक ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाई, जिसके चलते कई ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जो केवल अपनी रोजी रोटी के लिए ड्राइविंग का काम करते हैं। मगर पूरे ट्रक ड्राइवर समाज की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रक ड्राइवर है वो पूरी तरह शर्मसार कर रहा है। क्योंकि बिल्कुल विवेक, और बहुत जरूरी है कि सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द जो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ की जाए। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।